Hello students, today we start a new topic that the female reproductive system. Female reproductive system. देखो हमने जो लास्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया था उसके बाद यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। उसके अंदर हम समझेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बारे में क्या क्या होता है। देखो डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इसके अंदर हम डायग्राम लेबल करेंगे सबसे फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्टली हम डायग्राम बनाएंगे। तो ये रहेगा इसका डायग्राम। लाइक दिस। हियर यहाँ पे आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फिम्बरी। क्या बोलते हैं इनको? फिम्बरी कहते हैं। और यहाँ पे ये इस तरह से ओपनिंग होगी लाइक दिस। सो इसके अंदर इस तरह से ओपनिंग होगी थोड़ी। एक इस तरह की ओपनिंग होगी यहाँ पे। फिर इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर ये केनाल ऊपर तक जाएगी यहाँ पे। लाइक दिस। इसमें थोड़ा अंदर से थोड़ी फ्लैशी बनेगी इस तरह से लाइक दिस। फिर इन साइड से लेवल करेंगे। ये जो ट्यूब होती है ये वेजाइनल ट्यूब होती है। और यहाँ पे जो ओपनिंग होती है इसके अंदर ही आप देख रहे हो बीच में डक्ट बन रही है यहाँ पे। दिस इज नोन एज सर्विक्स। इस पार्ट को हम सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स बोलेंगे इसको। थोड़ी यहाँ पे लेबलिंग अच्छे से नहीं हुई। like this. फिर हम इसको इस तरह टर्न करेंगे। like this here. ये होता फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये होती है ओवरी। यहां से भी रहेगी ओवरी। देखो दिस ट्यूब इज एक्चुअली नोन एज वेजाइनल ट्यूब।
इसे वेजाइनल ट्यूब कहते हैं या वेजिना कहते हैं, इसे वेजाइना कहते हैं। और दिस पार्ट इज नोन एज सर्वाइकल कैनाल, इसे कहते हैं सर्विक्स या सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। और ये जो ट्यूब होती है दिस इज द यूट्रस ट्यूब, ये यूटेरियन कैविटी होती है, यूट्रस होता है। यूट्रस की 3 लेयर होती है, इसके 3 लेयर मिलेंगे आपको। ये इस तरह से मैं आपको डॉटेड लाइन दिखा देता हूँ, इस तरह से लाइक दिस इसकी 3 लेयर मिलेगी। ये जो होती है सबसे आउटर, दैट इज नोन एज पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। और जो ये इन मिडल होती है इसे कहते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। और जो बिल्कुल सबसे अंदर होती है, इनसाइड होती है, दिस इज नोन एज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ द यूट्रस। ये किसकी 3 लेयर होती है? ये होती है यूट्रस 3 लेयर, यूट्रस लेयर्स, राइट। अब ये जो बीच में जो कैविटी होती है, ये आप देख रहे हो, दिस इज द कैविटी बीच में, दिस इज नोन एज यूटेरिन कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? यूट्रस कैविटी बोलते हैं इसको, यूट्रस कैविटी। यानी इस कैविटी में जंगमल जो था वो अडॉप्ट होता है। इसके फंक्शन हम लास्ट में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या फंक्शन करती है यहाँ पे। और जो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज नोन एज फंडस। इसे फंडस या फंडिक कहते हैं। ये बीसी का पार्ट होता है, यूट्रस का पार्ट होता है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज नोन एज ओवेरियन लिगामेंट। इसे बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज ओवरी। ये क्या होती है? ओवरी होती है। ये ओवरी होगी, ये बीच में जो अटैच कर रहा है इनको, ये ओवेरियन लिगामेंट होता है, जोड़ता है यूट्रस के साथ में, बोन के साथ जोड़ेगा ओवेरियन लिगामेंट। और जो ये आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, दिस ट्यूब, ये यहां से लेके यहां तक आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, दिस ट्यूब इज नोन एज फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। एक्चुअली फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, इस फिंगर लाइक पार्ट को बोलते हैं, इसको इस क्या कहते हैं? फिम्बरी कहा जाता है, इन्हें फिम्बरी कहा जाता है। और तो फिम्बरी जो पार्ट होती है वो फिम्बरी पार्ट होती है यहाँ पे, इस यानी फिम्बरी एक पार्ट, फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होती है जो इन्वॉल्व होती है एक पार्ट के, जिसे कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। जो इनफंडिबुलम पार्ट का है, इनफंडिबुलम, इस पार्ट के अंदर ये आती है फिम्बरी। फिर दूसरा पार्ट आता है जिसका नाम होता है इस्थमस, इस्थमस। और जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है एम्पुला, एम्पुला। सॉरी, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया वैसे, ये एम्पुला आएगा, ये इस्थमस आएगा। एम्पुला ये आएगा और क्या आएगा? इस्थमस। ये क्या आएगा? इस्थमस। तो ये क्या होता है? एम्पुला और इस्थमस 2 पार्ट होते हैं। तो इसके टोटल 3 पार्ट बनते हैं। एक बनता है इस्थमस, एक बनता है एम्पुला, एक बनता है इनफंडिबुलम, राइट। तो तीनों पार्ट को मिला के क्या कहते हैं? तीनों पार्ट को मिला के कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलेंगे तीनों को? फेलोपियन ट्यूब। तो ये क्या होती है? ये होती है फेलोपियन ट्यूब। तो दिस इज द फेलोपियन ट्यूब, राइट। और फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हो गए, एम्पुला, इस्थमस और इनफंडिबुलम, राइट। उसके बाद देखते हैं, अब इसके देखते हैं फंक्शन क्या क्या होते हैं।
देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओवरी से फंक्शन। जो ओवरी होगी, ओवरी का क्या फंक्शन होता है? ओवरी जो होती है एक फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे टेस्टिस। फीमेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं? वो आती है ओवरी। ओवरी क्या करती है? ओवरी का यहाँ पे दो फंक्शन होते हैं। एक तो होता है मेल गैमेट को रिलीज करना, सॉरी फीमेल गैमेट को रिलीज करना, इससे बोलते हैं यहाँ पे एग या ओम। ये ओम को रिलीज करती है स्कैंड्रियोसाइट की फॉर्म में। फिर दूसरा फंक्शन इसका होता है यहाँ पे सेक्स हार्मोन रिलीज करना। और जो फीमेल के सेक्स हार्मोन होते हैं उसके लिए मेन फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, इसका नाम था प्रोजेस्टेरोन। तो जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो एक्चुअली इसके लिए टिश्यू मिलेगा जिसका नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा, मैं तो अलग से ओवरी का डायग्राम बनाऊंगा तो वहां पे डिस्कस करूंगा कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है। तो इसके अंदर एक टिश्यू होता है, इसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। और इसके अंदर कुछ सेल्स भी होती हैं जो स्कैंड्रियोसाइट या ओवम जाता है इसके अंदर, जो ओवरी रिलीज करती है उसके राउंड में। और कॉर्पस ल्यूटियम में कुछ सेल्स होती हैं जिनका नाम होता है वहां पे ग्रेनुलोसा या थिका सेल। ये ग्रेनुलोसा या थिका सेल होती है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, इसका नाम था एस्ट्रोजन। क्योंकि फीमेल के दो मेन सेक्स हार्मोन होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन। तो दोनों को रिलीज करने का इसका फंक्शन होता है यहाँ पे ओवरी का। तो सिंपली क्या बना? एक एग रिलीज करना यानी ओवम रिलीज करना, दूसरा फंक्शन यह हुआ फीमेल के सेक्स हार्मोन रिलीज करना। तो दो फंक्शन इसके हो जाते हैं ओवरी के। ओवरी जो कि फीमेल की बोन के साथ अटैच होती है। अब फीमेल की कौन सी बोन के साथ अटैच होती है? देखो फीमेल की उन बोन्स को बोलते हैं यहाँ पे कॉक्सल बोन। क्या बोलते हैं वो? कॉक्सल बोन बोलते हैं। उन कॉक्सल बोन के साथ ये जो फिलामेंट होता है इसे कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ये ओवेरियन लिगामेंट जुड़ा होता है उसके साथ में, ये इसको पकड़े रखता है, फिक्स रखता है। अब देखते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट होंगे, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। कौन सा होगा? इनफंडिबुल, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुल, एम्पुला, इस्थमस जो होते हैं इनका क्या क्या फंक्शन होता है? देखिए इनफंडिबुलम के अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको इनफंडिबुलम में मिलेंगे, उन्हें कहते हैं फिम्ब्री। और जो फिम्ब्री होती है, फिम्ब्री इस ओवरी से ओवम को इंटेक करती है। इस ओवम से यानी इस ओवरी से ओवम को लेने का यानी स्कैंड्रियोसाइट को लेने का काम किसका होता है? इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का। यहाँ पे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस ओवरी से इस ओवम को यानी स्कैंड्रियोसाइट को देती है। यहाँ पे इस तरह से ये हैंड ओवर करेगा इसको। फिर इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर यहाँ पे होता है सिलियरी एपिथेलियम टिश्यू। आपने सुना होगा सिलियरी एपिथेलियम टिश्यू, इन लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ। सिलियरी एपिथेलियम टिश्यू इसके अंदर होता है, सीलिया होते हैं और वो क्या करते हैं? ओवम में से नॉन मोटाइल, क्योंकि ओवम यहाँ पे स्कैंड्रियोसाइट होता है, मोटाइल नहीं होता, फीमेल गैमेट मोटाइल नहीं होता। और वो जाएगा यहाँ पे एम्पुला इस्थमस जंक्शन के पास, यहाँ पे जो कि फर्टिलाइजेशन साइट होती है एम्पुला और इस्थमस जंक्शन। तो यहाँ पे जो मूव करता है, यहाँ पे क्या होता है? इसकी लेयर के ऊपर आपको मिलेंगे सिलियरी एपिथेलियम और वो सीलिया को इस तरह से मूव करवाएंगे, लाइक दिस, इस तरह मूव करेंगे वन डायरेक्शन में इस तरह से। और जिसकी वजह से ओम क्या करेगा? धीरे 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 मूवमेंट करके यहाँ पे पहुंच जाता है, यानी स्कैंड्रियोसाइट यहाँ पे पहुंच जाता है। कहाँ पे? एम्पुला इस्थमस के जंक्शन पे। अब जो एम्पुला इस्थमस जंक्शन होता है, एम्पुला इस्थमस जंक्शन यहाँ पे काम करता है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे ये साइट ऐसी होती है एम्पुला और इस्थमस की जहां पे एक्चुअली फ्यूजन होता है। फ्यूजन में जहां पे जाइगोट बनता है, जहां पे स्पर्म और एग यानी ओवम होते हैं आपस में मीट करते हैं, मिलते हैं और जाइगोट बनता है, वो साइट होती है एम्पुला इस्थमस जंक्शन। यानी जंक्शन में
जहां पे दोनों मिलते हैं उसकी साइड के ऊपर। रिसेंटली स्टडीज में ये प्रूव हुआ है। देखो अभी अगर रिसेंटली आपने जर्नल पढ़े हो, काफी न्यूज मैगजीन्स अगर आपने बायोलॉजी रिलेटेड अगर कभी देखा हो, तो उसमें रिसेंटली प्रूव हुआ है कि एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुला पे होता है, ना कि स्टेमस पे होता है। लेकिन फिर जो बुक में लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या होता है, जो हम पहले पढ़ते थे वो होता है एम्पुला स्टेमस जंक्शन पे दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो तो स्पर्म्स होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स यहाँ पे रिलीज होते हैं इस पार्ट में, या फिर यहाँ पे रिलीज होते हैं स्पर्म्स। जो स्पर्म इस वेजाइनल ट्यूब में रिलीज होंगे, वो स्पर्म धीरे धीरे यूट्रस के थ्रू मूव करेंगे यहाँ पे, यानी एम्पुला स्टेमस जंक्शन तक। तो फैलोपियन ट्यूब का एक और काम होता है कि ये स्पर्म को कैरी करता है किसकी तरफ, ओवम की तरफ, यानी एग की तरफ क्या करता है, स्पर्म को रास्ता देता है ये। तो ये भी इसका फंक्शन रहता है। तो इसकी 3 फंक्शन हो गई। किसको देता है, इनटेक, ओवम एग को लेगा, फर्टिलाइजेशन करवाएगा और स्पर्म को पास करेगा एग तक। तो 3 फंक्शन इसके हो जाते हैं और 3 ही इसके पार्ट है। फिर नेक्स्ट होता है यूट्रस। देखो यूट्रस जो होता है उसे वॉर्म भी कहते हैं इंग्लिश में, वॉर्म। जो ये यूट्रस होता है, यूट्रस के 3 पार्ट, 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है, दो, यानी एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम तो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। देखो फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर ये जो लेयर होती है काफी ज्यादा फ्लैसी होती है, काफी ज्यादा कुशनी होती है। ये कुशनी इसलिए होती है ताकि प्लेसेंटा को डेवलप करने के लिए, प्लेसेंटा इसके अंदर डेवलप होगा। प्लेसेंटा वो टिश्यू होता है जो बेसिकली बेबी को नरिश करेगा, नरिश का मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, उसको डेवलप करेगा। तो वो डेवलपमेंट कहाँ होती है, वो डेवलपमेंट इसी एंडोमेट्रियम के ऊपर होती है। तो इस एंडोमेट्रियम लेयर का जो काम होता है वो यहाँ पे फंक्शन होता है कि ये यंग वन को डेवलप करवाती है, यंग वन को न्यूट्रिशन देती है, प्लेसेंटा को डेवलप करवाएगी। इसका काम होता है एंडोमेट्रियम का। और एंडोमेट्रियम जो कि काफी ज्यादा कुछ नहीं मिलेगी आपको, इस तरह से मिलेगी एंडोमेट्रियम, लाइक दिस, इस तरह से मिलेगी, यानी सिंपल अगर देखो तो काफी ज्यादा कुछ नहीं मिलती है। फिर दूसरी लेयर होती है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के अंदर क्या होती है, मायोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स होती है बहुत सारी, और वो ब्लड वेसल्स क्या करती है, जो न्यूट्रिशन सप्लाई होती है लगातार यंग वन के पास, जो प्लेसेंटा बनने के लिए और यंग वन के पास जो 9 मंथ डेवलप होगा उसके पास लगातार जो न्यूट्रिशन सप्लाई होती है, इसके अंदर यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी और वो ब्लड वेसल क्या करेंगे, लगातार न्यूट्रिशन सप्लाई देने का काम करेंगी। कैपिलरीज होंगी, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी, वो लगातार क्या देती है, इसको न्यूट्रिशन सप्लाई देती रहती है बेबी को। फिर थर्ड लेयर होती है, इसका काम मतलब प्रोटेक्शन करना है बाहर वाली लेयर का, यानी पेरीमेट्रियम का। इसका और कोई पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पे होता नहीं है। फिर देखते हैं यहाँ पे, अब इसका फंक्शन और भी पढ़ेंगे हम बाद में। अब यहाँ पे देखते हैं इस पार्ट में, ये तो सर्विक्स पार्ट, ये सर्विक्स पार्ट होता है, ये एक बैरियर की तरह काम करता है। बैरियर की तरह में ये एक नेचुरल बैरियर होता है। अगर स्पर्म यहाँ पे इंजेक्ट होते हैं तो ये क्या करता है, इसके अंदर काफी ज्यादा कंजेस्टेड म्यूकस होता है। कंजेस्टेड म्यूकस का मतलब होता है म्यूकस यहाँ पे कई बार बहुत ज्यादा डेंस होता है, एक नेचुरल बैरियर है। डेंस का मतलब है कि यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन रिच म्यूकस, म्यूकस मीन जैसे हमारे ट्रैकिया में होता है, लाइक हमारे माउथ में होता है सलाइवा, इस तरह का म्यूकस होता है जो स्टिकी हो रहेगा काफी ज्यादा, वो म्यूकस यहाँ पे मिलेगा। और वो म्यूकस क्या करता है, तो स्पर्म यहाँ पे रिलीज होते हैं तो स्पर्म उसमें धस जाएंगे, यानी संकन टाइप में हो जाएंगे, धस जाएंगे और काफी ज्यादा स्पर्म को यही मार देता है। इसी वजह से ये एक नेचुरल बैरियर का काम करता है। ये किसके रूप में, स्पर्म को एक नेचुरल बैरियर का काम करेगा, तो स्पर्म को रोकेगा ये। फिर अब इसके बाद देखते हैं दिस द वेजाइनल ट्यूब, जो कि वेजिनल ट्यूब,
ये जो वेजाइनल ट्यूब होती है इससे नियरली 4 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब्स होती है और ये ट्यूब दो तरह का फंक्शन करती है। इट एक्ट एज ए बर्थ कैनाल। जब बेबी का बर्थ होता है तो यूट्रस से बर्थ होगा तो बर्थ कैनाल के रूप में कार्य करेगी, क्योंकि बर्थ होता है इसी ट्यूब से होगा। बेबी जो बाहर मूव करेगा वो इसी ट्यूब से बाहर मूव करेगा। तो एक तो काम करती है बर्थ कैनाल के रूप में, दूसरा काम यहाँ पे क्या होता है, दूसरा फंक्शन होता है ये ड्यूरिंग कोइटस। कोइटस का मतलब होता है जिसे कहते हैं सेक्सुअल मेटिंग प्रोसेस। सेक्सुअल मेटिंग प्रोसेस में जो स्पर्म का इंजैकुलेट होता है, जो पेनिस पोर्शन होता है उसकी जो इनटेकिंग होती है, यानी स्पर्म का जो इंजैकुलेशन होता है वो ड्यूरिंग कोइटस ये पेनिल पार्ट को इनटेक करती है और जिसकी वजह से इसके अंदर स्पर्म का इंजैकुलेट होता है। तो ये क्या करती है ड्यूरिंग कोइटस यहाँ पे पेनिट्रेट करेगा पेनियल पार्ट और फॉर द स्पर्म इंजैकुलेशन, राइट। तो इसके दो फंक्शन हुए, कोइटस के ड्यूरिंग पेनिस पार्ट को इनटेक करना, दूसरा यहाँ पे क्या करती है अटैक करती है बर्थ कैनाल। दो फंक्शन इसके हो जाते हैं यहाँ पे। अब जो ये ट्यूब होती है वेजाइनल ट्यूब, इसके अंदर आपको काफी ज्यादा ग्लैंड्स मिलती है। इसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती है इसके अंदर और उन ग्लैंड को यहाँ पे कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। और जो बार्थोलिन ग्लैंड क्या करते हैं वो लगातार इसमें से म्यूकस को रिलीज करती रहती है। इसी वजह से ये ज्यादातर होती है इसमें फ्लूइडी स्ट्रक्चर होता है वो लगातार इसमें फ्लो होता रहता है। और जो फ्लूइडी स्ट्रक्चर इसमें लगातार फ्लो होता है वो बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इसको फंगस की ग्रोथ नहीं होने देगा। इसके इनसाइड बैक्टीरिया को अवॉइड करेगा, क्योंकि इसमें लाइसो एंजाइम जैसे एंजाइम्स होते हैं, लाइसो एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया किल कर देंगे, बैक्टीरिया ग्रोथ को रोक देंगे, फंगस की ग्रोथ को रोक देंगे। साथ में ये लुब्रिकेट करेगा, इसको लुब्रिकेशन देगा जिसकी वजह से ये टिश्यू होते हैं स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं इसको लुब्रिकेट भी करता है ये। तो वो ग्लैंड होती है बार्थोलिन ग्लैंड। क्या होती है बार्थोलिन ग्लैंड। इसके बाहर आउटर स्ट्रक्चर भी मैं आपको बनाऊंगा समझाने के लिए। देखो नेक्स्ट हम देखते हैं यूट्रस का फंक्शन। देखो यूट्रस के अंदर दो कंडीशन होगी। एक कंडीशन में दो कंडीशन यहां पे पुट करेंगे। एक कंडीशन में यहां पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक कंडीशन में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। मीन एक कंडीशन में स्पर्म आ रहे हैं यहाँ पे, एक कंडीशन में स्पर्म नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार स्पर्म यहाँ पे रिलीज हो। क्योंकि फीमेल में एग तो होते हैं वो हर साइकिल में एक बार आता है, राइट। तो उस साइकिल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगभग नियरली 1 मंथ में एक एग यहाँ पे रिलीज हो जाता है, लेकिन कोई कंपल्सरी नहीं होता कि फर्टिलाइजेशन हर बार हो। तो इसका मतलब इस एंडोमेट्री में दो तरह के चेंज आएंगे, इस यूट्रस में दो तरह के चेंज आएंगे। एक आता है विदाउट स्पर्म, एक आता है विद स्पर्म, यानी एक फर्टिलाइजेशन में एक विदाउट फर्टिलाइजेशन में। तो दोनों टर्म को देखिएगा, फर्टिलाइजेशन और विदाउट फर्टिलाइजेशन टर्म में क्या चेंज आएगा। देखिए पहले केस में अगर यहाँ पे स्पर्म रिलीज हो जाते हैं, स्पर्म यहाँ से रिलीज होंगे और फर्टिलाइज करेंगे इसको, और फर्टिलाइज करने के बाद यहाँ पे जाइगोट बनेगा और जाइगोट से ये 2 सेल यानी 2 सेल क्लीवेज होगा और क्लीवेज मैग्नेटिक कर्मोन क्लीवेज होगा और क्लीवेज से धीरे धीरे मूवमेंट करता करता एंड जो एक ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आती है, ब्लास्टोसिस्ट जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, एक ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आएगी, ब्लास्टोला उसको बोलते हैं, वो जुड़ जाएगा इस एंडोमेट्रियम के साथ में। यूट्रस में पहली स्टेज वो होती है ब्लास्टोसिस्ट जो अटैच होती है यहाँ पे, और उसी के बाद फीमेल को कंफर्म होता है कि सी इज कंसीव्ड। कंसीव्ड मींस सी इज प्रेग्नेंट, वो क्या है प्रेग्नेंट है। एक तो कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है अगर स्पर्म यहाँ पे ना हो, अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे ना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये एग टूट जाएगा। अगर ये एग टूट जाएगा तो यहाँ पे 2 चेंज आएंगे, 2 चेंज, ये एग 2 चेंज यहाँ पे करेगा। एक चीज ये क्या करता है कि इसके अंदर जो एक टिश्यू होता है जिसका नाम था कॉर्पस लुटियम, जो मैंने पीछे डिस्कस किया था, जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है,
अब जैसे ही एग डिजेनेट होगा विदाउट स्पर्म, तो ये कॉर्पस लुटियम जो ओवरियम होता है वो भी डिजेनेट हो जाएगा। अब वो डिजेनेट होगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ पे रिलीज नहीं हो पाएगा। अब प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे रिलीज नहीं हो पाएगा तो ये एंडोमेट्रियम जो होती है ये भी लेयर टूट के बाहर आना स्टार्ट कर देगी। इस तरह से ये भी टूटना स्टार्ट कर देगी लाइक दिस। और ये लेयर भी क्या करेगी, ये लेयर भी टूट के बाहर आ जाएगी, यानी ये बाहर मूव कर जाएगी। और ये बाहर वेजाइनल पार्ट की थ्रू जो होती है बाहर मूव करेगी। और इसे कॉमनली सीन द फीमेल के अंदर ये जो होता है इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये ऐसे बोलते हैं ब्लीडिंग साइकिल। जो मेंस साइकिल आता है फीमेल के अंदर, उन साइकिल में आपको जनरली देखने को मिलता है। और वो साइकिल इवेंट तब होता है जब ये जो एंडोमेट्रियम लेयर की टूटे के बाहर आएगी, यानी जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है डिजेनेट हो जाती है, टूटती है और वो बाहर आती है। उस साइकिल वो तब होता है जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मीन फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो एंडोमेट्रियम लेयर होती है टूट के बाहर आती है और वो मेंस्ट्रुअल यानी जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये कॉज करती है, राइट। अब ह्यूमन जो है एक्चुअली दो तरह के साइकिल होते हैं। एक होता है ओइस्टर ईस्टर साइकिल या ओइस्टर साइकिल होता है, दूसरा होता है यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ईस्टर साइकिल हमारे अंदर नहीं होता, ये ज्यादातर आपको लाइक इन द सम लाइक काउ फैलोइन के अंदर देखने को मिलेगा। उनके अंदर क्या होता है, काउ फैलो के अंदर जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता उनके अंदर। उनके अंदर जनरली क्या होता है, उनके अंदर जनरली हीटिंग पीरियड आता है। और उनके अंदर अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो ये एंडोमेट्रियम जो है वापस अब्जॉर्ब कर ली जाती है बैक। जो ब्लड वेसल यहाँ पे होती है ना, ये ब्लड वेसल क्या करेंगे, इसको वापस अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो एंडोमेट्रियम वापस नीचे छोटी हो जाएगी। अब दोबारा से डेवलप होगा तो वापस बड़ी हो जाएगी। तो एंडोमेट्रियम का साइज में चेंज होता रहता है उनके अंदर इस तरह डिजेनेट नहीं होती है। लेकिन ह्यूमन के अंदर साइकिल होता है, उसका नाम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, वापस अब्जॉर्ब नहीं होती मेंस्ट्रुअल साइकिल में। और वो क्या करती है, टूट के बाहर आ जाती है डायरेक्टली, राइट। और जो कोज करती है यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन कोज करती है। तो ये दो कंडीशन थी यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक विदाउट स्पर्म एक विद स्पर्म, राइट। तो ये होता है कंप्लीट इसमें